चैनल। तो आईआईटियन टॉक के एक और पॉडकास्ट एपिसोड में आ गए और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं गौरव लोढ़ा। तो गौरव जो हैं वो आईआईटी मद्रास से सिविल इंजीनियर हैं एंड रिसेंटली ही हैज आल्सो क्रैक्ड यूपीएससी और वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में और उनकी यूपीएससी रैंक 14 थी। सो लेट अस वेलकम हिम। सो वेलकम वेलकम टू द चैनल। हम चाहेंगे कि Yes. आपसे जाने आपकी जर्नी के बारे में बिकॉज आईआईटियंस एंड आईआईटी भी मतलब हम मोस्टली उसी की बात करते हैं। बट आपको सिविल सर्विसेज में जाने का पर्सपेक्टिव कैसे मिला? बिकॉज मोस्टली हम देखते हैं कि जो भी आईआईटियंस होते हैं दे ऑल थिंक अबाउट हायर स्टडीज और एमएस और मे बी जॉब इन अ कंपनी। तो आपने यूपीएससी के लिए कैसे सोचा पहली बार? So the thing is, IITs provide a very to find yourself. तो मैं जब आईआईटी मद्रास में था, मेरे जो 5 साल मैंने बीटेक और एमटेक किया था इंटीग्रेटेड, तो आई ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब स्टार्टअप्स, एनजीओज, कॉर्पोरेट कल्चर। इनफैक्ट मैंने मेरा खुद का स्टार्टअप भी रजिस्टर किया था। तो आई ट्राइड एवरीथिंग to find what actually my interest is. And over the time, I realized कि I am very good at resource management, whether it is financial, inventory, or people. And at the same time, I am good in taking leadership roles. And somewhere I also realized I am not very good technically. Or maybe I would rather put in a way that there are better people in terms of technical knowledge than me. So I was trying to find such a place where all these things combined, and that motivation of serving the motherland, कि भाई देश के लिए कुछ करना है, वो हमेशा से था। हम्म। तो वो किसी भी रूप में करना था, बट करना ज़रूर था। तो व्हेन आई थॉट ओवर दिस, आई फाउंड यूपीएससी इज़ द बेस्ट थिंग फॉर मी। मतलब सबके लिए नहीं कह सकता, बट जो एक होती है ना लीडरशिप वाली चीज़, और देश के लिए कुछ करना है, एंड एक तरह हम्म। से जो अपनी स्ट्रेंथ्स है उसको भी आप यूटिलाइज करना है। तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन मुझे लगा यूपीएससी में बेस्ट है, एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू परस्यू सिविल सर्विसेज। Okay. So I think IIT and even UPSC, both of these are one of the most prestigious exams of for country और सबकी अपनी अलग-अलग प्रिपरेशन रहती है। बट आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो कि जो आपकी जेई की या जेई एडवांस की प्रिपरेशन थी और जो आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी उसके लिए आपकी अप्रोच कितनी डिफरेंट थी और क्या चैलेंजेस होते हैं दोनों? टू बी ऑनेस्ट, रात दिन का मतलब डिफरेंस था। दे आर एक्सट्रीम्स ऑफ टू मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ नॉट ओनली इंडिया, इन द वर्ल्ड। IIT's राइट। जो IIT का एग्ज़ाम होता है, इट इज़ मोर अबाउट टेक्निकल कॉम्पिटेंस एंड मोर अबाउट हाउ शार्प यू आर। बट एंड इट इज़ अ वन डे गेम। मतलब एक एडवांस जेई मेंस होता है और फिर एक एडवांस होता है सुबह शाम, और ख़त्म हो जाती है बात। मतलब विद इन 3 to 4 months ये साइकिल ख़त्म हो जाती है। जबकि यूपीएससी इज़ 1 year cycle, and it at every point tests your patience. And at every stage, there are 3 stages in the UPSC exam: prelims, mains, and interview. एकदम different part of your brain or your identity is tested, and the competition is cutthroat। मतलब IITs में around I think some 14-15 lakhs लोग हर साल देते हैं, और around 10,000 सीट्स होती है। यहाँ पे हर राइट। साल यूपीएससी में लगभग 7 से 8 लाख लोग एग्जाम देते हैं, एंड यू हैव हार्डली 1,000 सीट्स। so the competition is even 10x more, and that thing of 1 year, prelims दो, फिर mains दो, फिर interview दो, is very very मतलब perseverance check होता है। And again one thing is, if you are eliminated at any single stage, you are back to zero। कि मैंने मान लो प्रीलिम्स किया, मेंस किया, और इंटरव्यू में मैं नहीं क्लियर कर पाया, तो मैं वापस प्रीलिम्स देके मुझे नेक्स्ट ईयर देना होगा। ऐसे नहीं है कि वापस इंटरव्यू देके आप आ जाओगे। And the number of subjects you study in UPSC are very very huge. Basically everything under the sun is a part of UPSC का syllabus, whereas in IIT we have physics, chemistry, maths। बहुत ही clear cut syllabus है। You have to hone your skills in those 3 subjects, but in UPSC you राइट। have to read history, geography, economics, science, environment, political science, international relations। जो आप बोलो, जो आप सोचो, वो सब पढ़ना पड़ता है मतलब। एंड तीनों जो स्टेज है वो बहुत अलग एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनालिटी को टेस्ट करते हैं। प्रीलिम्स इज एमसीक्यू टाइप, मेंस होते हैं सब्जेक्टिव पेपर, होते हैं 3-3 घंटे के 9 पेपर लिखने होते हैं, सुबह शाम बैक टू बैक। आपके हाथ सूज जाते हैं, कमर हिलती नहीं है, दर्द होने लगता है पूरी बॉडी में। एंड देन इंटरव्यू इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग।
they test your personality, how well you communicate, how balanced you are, how नेगेटिव और पॉजिटिव यू आर। तो हर स्टेज पे एक दूसरी चीज़ चेक की जाती है, लेकिन आईआईटी में वैसा नहीं होता है। इट इज़ मोस्टली और टेक्निकल स्किल एंड हाउ शार्प यू आर। तो बहुत अलग राइट। एग्जाम्स है, बट एट द एंड यू शुड डू व्हाट satisfies you। ओके। सो लाइक टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन, लाइक जेई या जेई एडवांस के लिए बच्चे 11 से 12 से कई बार जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो यूपीएससी के लिए आपने कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, लाइक ड्यूरिंग द कॉलेज इटसेल्फ या कॉलेज के बाद? नहीं, सी, फॉर मी, अकॉर्डिंग टू मी, आईआईटी की जो लाइफ है, जो कॉलेज डेज है, दे आर वन ऑफ द बेस्ट फेजेस ऑफ योर लाइफ। अगर आप उसके अंदर रह के आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यू आर मिसिंग आउट ऑन अ ग्रेटर एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो मैंने तो मेरे ओके। फाइनल ईयर में डिसाइड किया था कि मैं यूपीएससी करूँगा, आफ्टर एक्सप्लोरिंग सो मैनी थिंग्स। ऐसे नहीं है कि मैंने फर्स्ट ईयर से डिसाइड कर लिया था। बहुत हम्म। सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है आईआईटी में अपने आप को जानने के लिए। एंड देन फाइनल सेमेस्टर के टुवर्ड्स एंड लास्ट 2 मंथ से मैंने पढ़ना चालू किया था, मतलब सो नॉट बिफोर दैट। हम्म। इट वाज 99% आफ्टर द ग्रेजुएशन ओनली, नॉट बिफोर दैट। ओके। आई जस्ट ओके। स्टार्टेड नोइंग व्हाट इज़ यूपीएससी, कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ना होता है, बस इतना मैंने चालू किया था। उससे ज़्यादा नहीं। मैं आई थॉरोली एंजॉयड माई कॉलेज लाइफ। I was part of many activities. I was secretary. I did lot of technical projects. I have 4 patents on my name. So I did lot of टेक वाला वर्क कॉलेज के अंदर। ऐसे नहीं हम्म। कि मैं यूपीएससी पढ़ रहा था। उसके बाद यूपीएससी ओके। की तैयारी चालू करी। रिगार्डिंग योर कॉलेज लाइफ, लाइक आपके 4 पेटेंट्स हैं, इनफैक्ट आपका एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर भी नाम है, और बाकी सारे भी आए। आप आई थिंक आपने बहुत अच्छी इंटर्नशिप्स और इतनी सारी जगह टेक्निकल वर्क किया है। हम्म। उसके बाद आई थिंक अगर फाइनल ईयर में होते हैं और सब जने हायर स्टडीज या जॉब में जा रहे हैं एंड यू हैव डन सो मच ऑफ टेक्निकल वर्क, तो कहीं अंदर ऐसा डर या फियर वाला फैक्टर नहीं था कि मे बी आई शुड फर्स्ट ट्राई टू बी इन दैट फील्ड एंड देन स्विच टू यूपीएससी? हाँ यार, ये थोड़ा सा, इट्स ऑलवेज अ डिफिकल्ट कॉल, बिकॉज यू आर फ्रॉम द मोस्ट लाइक प्रीमियम इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया, एंड आई हैव बीन वेरी गुड बोथ academically and non-academically। co-curriculars में भी आई also got the best outgoing student award co-curriculars में। तो that was very sure कि अगर if I had sat for the placements, अच्छी जॉब मिल जाती। बट ऑलवेज जो एक इनर कॉलिंग होती है ना कि भाई नहीं, दिस इज नॉट समथिंग आई वांट टू डू, आई वांट टू डू समथिंग एल्स। तो आई वॉज नॉट कि भाई जो भीड़ चाल होती है कि भाई बस जो दुनिया कर रही है वो मैं कर लूँ। आई रादर ट्राई टू नो माई सेल्फ कि मैं किस में अच्छा हूँ, खराब हूँ, क्या मेरे लिए बेटर है। तो उस हिसाब से आई टुक अ कॉल। एंड दिक्कत तो होती है, इट्स नॉट जस्ट कॉलेज, बट इवन यू हैव प्रेशर फ्रॉम योर फैमिली फ्रेंड्स कि भाई ये इतना पैकेज ले रहा है, ये इतना कमा रहा है, या फिर अच्छी खासी जो जॉब मिल रही है वो छोड़ के एक यूपीएससी जो कि एक्सट्रीमली अनप्रडिक्टेबल एग्जाम है उसमें जाना। तो इट वाज अ डिफिकल्ट, बट एट द एंड कोई रिस्क है तो इश्क है, वो वाली बात है। थोड़ा रिस्क लिया एंड एट द एंड आई एम हैप्पी। तो वो है। ग्रेट, ग्रेट। एंड रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, लाइक जैसे आपने बताया हाउ इंटेंसिव प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर यूपीएससी, तो लाइक व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जे एडवांस उसमें भी बहुत मेहनत करते हैं, एंड देन 4 इयर्स ऑफ योर कॉलेज लाइफ या 5 इयर्स अगर इंटीग्रेटेड कोर्स है तो, एंड उसके बाद वापस पूरा 3-4 इयर्स की मेहनत करना। सो हाउ हाउ डू फाइंड दैट पर्टिकुलर मोटिवेशन, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी जिन्हें देख रहे हैं, दे आर इवन स्ट्रगलिंग टू स्टडी फॉर 2 इयर्स। सो हाउ डू यू find yourself that motivation? Yeah, this I think a single word answer for this thing is discipline. I Okay. have been quite a disciplined person, and not just in college or after that, like from childhood. So, in fact, to give an example, I don't remember waking up after 7 a.m. in last 15 years. वो एक रूटीन है तो है, मतलब। तो आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन डिसिप्लिन हेल्प्स। जो एक कंसिस्टेंसी Hmm. होती है कि ऐसा नहीं कि भाई आज 12 घंटे पढ़ लिया, कल 2 घंटे पढ़ा, फिर परसों पूरी नाइट आउट मार के पढ़ लिया, फिर अगले दिन 2 घंटे पढ़ा। चीज़ें ऐसे नहीं Okay. होती है, रोज का 7 घंटे पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, मतलब। सो दैट थिंग आई फील was one of the aspect। I am a disciplined person even right now। Second thing is some kind of internal motivation is always there to make myself a better person with each passing day। It's not just about learning, but physically, mentally, spiritually खुद को एक Hmm. कैसे अच्छा आदमी बना सकते हैं, मतलब मेहनत करके ही होता है। एंड व्हेन you have set a target for yourself, maybe whether it is JEE or UPSC or any other competitive exam,
at the end, if you are looking for some kind of outside motivation, कोई कोई मुझे बाहर से आके मोटिवेट कर देगा, तो बहुत हाई चांसेस है आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो अंदर से एक मोटिवेशन होना चाहिए, एंड एट द एंड आपका जो टारगेट है कि भाई मैं क्यों कर रहा हूँ, वो क्लैरिटी होनी चाहिए। कि किसी के कहने से या किसी के देखने से आप कोई एग्जाम कर रहे हो तो बहुत कम चांस है आप क्लियर करोगे। So you should have that internal thing. And third thing is, physically I have been quite active. I play a lot of Okay. sports. I do meditation, yoga. So these things also keep you fit mentally. Also, you can pursue such big targets. So whoever is listening, like, always try to have dedicated at least 30 minutes of your day for some kind of physical exercise. It can be running, cycling, jogging, some kind of yoga, meditation, so that will physically also help you, and mentally you will be very clear with your thoughts कि मुझे ये करना है। तो ये कुछ Okay. चीज़ें I think I have been following from long time and it has helped me। ओके एंड लाइक जो भी आपने पूरी लिस्ट बताई, आई थिंक देर आर अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एंड गुड एस्पेक्ट्स जो आपने आई थिंक अपनी पर्सनालिटी का पार्ट बना रखे हैं। बट एज अ बिगनर, बिकॉज करेंटली हम प्रेजेंटली ऐसे माहौल में है जहाँ पर बच्चे भी एंड इवन एडल्ट्स भी दे आर डिस्ट्रैक्टेड बाय लॉट ऑफ फैक्टर्स। सो एक बिगनिंग पॉइंट अगर हम चाहें कि वी कैन स्टार्ट इम्प्रूविंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इनिशियल पॉइंट, तो जर्नी अगर बिगिन करनी हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, तो अपन कहाँ से स्टार्ट कर सकते सबसे पहले तो भाई इसको छोड़ दो, ये सबसे खराब चीज़ है। तो हैं? राइट। the more time you spend on this smartphone device, whatever it is, uh, the lesser you are focused। फर्स्ट थिंग, मतलब पहली बात तो भाई जितना हो सके स्मार्टफोन्स और ये जितने भी डिजिटल गैजेट्स हैं उनसे दूरी बनाए रखिए। सेकंड है कि कुछ नेसेसिटी हमेशा होती है, बट एटलीस्ट यू कैन लिमिट योर सेल्फ कि भाई किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, अनटिल आई क्लियर्ड आईआईटी एग्जाम आई वाज नॉट इवन हैविंग ई फोन। एंड उसके बाद भी मैं सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं था। अब यहाँ आने के बाद थोड़ा करना पड़ता है because other requirements also, but even in my college days during IITs I was not on social media। तो social media is a, you know, a virtual and fake world। आप all every day you will feel some kind of relative deprivation कि यार ये कर रहा है, ये मजे कर रहा है, ये घूम रहा है, ये कुछ खा रहा है, ये खेल रहा है, एंड यू विल फील ना अंदर से वो फीलिंग आएगी कि मैं बर्बाद हूँ जीवन में। तो जितना जल्दी आप सोशल मीडिया से दूर रहेंगे उतना ही आपको एक क्लियर कट आपको दिखेगा इम्प्रूवमेंट होते हुए। एंड सेकेंड थिंग इज, अगेन सम ऑल काइंड्स ऑफ दीज सोशल फंक्शंस, बर्थडे, मैरिजेस, एनिवर्सरीज, ट्रीट ले ली, पार्टी ले ली, मतलब ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली आपका टाइम खराब होता है। सेकेंड थिंग इज आपका शरीर भी खराब होता है। हम बाहर जा रहे हैं तो कुछ ना किसी गलत तरीके से हम फास्ट फूड खा रहे होंगे विच इज़ वेरी हाई in sugar or salt content, and on a longer term they everything all of these things reduce your efficiency। अपने को पता नहीं चलता है, but it is scientifically proven कि the more you eat outside food the lesser your efficiency is। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इतनी ज़्यादा अक्यूमुलेट हो जाती है कि आप कुछ नहीं कर सकते, यू आर ट्रैप्ड। तो द सूनर यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, कट ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम सोशल मीडिया। जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं कि भाई हर वीकेंड पार्टी करना है या हर दूसरे तीसरे दिन बाहर खाना है, तो ये सब कम करना होगा। मतलब एंड एक वो होता है ना भाई, आपको एक मॉन्क वाली लाइफ जीनी है, मतलब 2 साल के लिए या फिर वॉट एवर इट इज़, 1 ईयर, 6 मंथ्स, वॉट एवर इट इज़। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मे बी फर्स्ट फ्यू वीक्स और अ मंथ और सो। उसके बाद वंस इट बिकम्स योर हैबिट, नो वन कैन स्टॉप यू। So these are राइट। the few small things, and always third important thing is your sleep cycle। A lot of people ignore their sleep। मतलब 2 घंटे सो लिए, फिर पढ़ लिए, फिर 2 घंटे सो लिए, या रात को 3-3 बजे तक पढ़ रहे हैं, सुबह 6 बजे फिर उठ गए। तो ये सब लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ को ख़राब ही कर रहा है। मतलब जितना आप अपने अपने आप को अनफिट रखोगे उतनी आपकी एफिशिएंसी कम होगी। तो ये सब छोटी छोटी राइट। चीज़ें हैं कि भाई अगर रात को भी पढ़ने वाले हो तो फिक्स करो कि भाई मैं 2 बजे तक पढ़ूंगा, फिर मैं 8 बजे कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लूंगा। तो ये सब होना चाहिए। मैं कई लोगों को देखता हूँ रात को लेट पढ़ रहे हैं, फिर उनको होता है कि नहीं सुबह 6 बजे भी उठ के पढ़ना है। तो फिर सब चीज़ नहीं हो सकती। आपको 6 बजे उठना है तो आप 10 बजे सो जाओ। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं कि भाई कम से कम दिन की 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि भाई नींद है तो आप 12-12 घंटे सो रहे हो। तो इट शुड बी अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। सो दीज स्मॉल थिंग्स राइट। कैन हेल्प यू ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
Okay, so like finally after completing IIT and IFS too, so how is the life different now? अगर आप अभी अपने आप को देखें और as compared to तब जब आप hard work कर रहे थे and now it's completely making sense. So how is the feeling now? It's a great feeling. I'm really, really happy right now in my training. I'm right now doing training in Dehradun, Okay, and the training is amazing. We have a very hectic schedule. Almost every day, 5 a.m. the day starts, and it ends okay, at 6 p.m. in the evening. Almost 12 to 13 hours every day. It's hectic, but I am enjoying it, and I feel it was totally worth it. Whatever the amount of efforts I had put, and the hmm, I know the future key, the amount of impact I can do for my motherland or for my society. It will be a enormous one, given the learnings and the potential I have. So I feel whatever decisions I had made maybe 3 4 years back, or maybe even before joining IIT, everything was a good one, and hopefully I can do best for my nation and do something good for my country. definitely, definitely. And one last thing, any piece of advice, कोई भी टिप या सजेशन या कुछ भी जो आप बता सके लिसनर्स को, मे बी जो इन फ्यूचर प्लान कर रहे हैं यूपीएससी साइड जाने का, या मे बी जो भी करेंटली जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं. And स्मॉल टिप ऑफ एडवाइस, अब दोनों एग्जाम्स अलग है. आई कांट गिव अ ओके. सिंगल एडवाइस. जो बाकी राइट. चीज़ें मैंने बताई, जो डिसिप्लिन वाली चीज़ है, सोशल मीडिया, वो तो सब है ही है दोनों एग्जाम्स के लिए. बट कमिंग टू जैसे जेई के लिए स्पेसिफिक, आई वुड से डोंट मेक योर सेल्फ अनकम्फर्टेबल विद पर्टिकुलर सब्जेक्ट. मतलब कई बार ओके. लोग क्या हो जाते हैं, जैसे किन्हीं दो सब्जेक्ट्स में दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड. इट कैन बी फिजिक्स और मैथ्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, केमिस्ट्री फिजिक्स, और एक उनका वीक सब्जेक्ट होता है. तो ये मेरे साथ खुद के साथ था. बट आई थिंक दैट इज़ अ बिग मिस्टेक आई डिड, एंड आई वुड से कि आप अ, अपने लिए एक वो होता है ना कि भाई किसी एक इन तीनों में से किसी के लिए फोबिया मत रखो. हम्म. तीनों को बराबर टाइम देना है, तीनों के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है, और तीनों में आपको अबव एवरेज मार्क्स लाने, तब आपकी अच्छी रैंक आएगी. आप दो में अच्छे होके एक में बिलो एवरेज हो तो एवरीथिंग इज वेस्ट. तो हम्म. मैं भी जैसे जेई आई क्लियर्ड विद 12th एंड 13th के साथ भी दिया था. विद 12th I was very weak in physics, and due to which I got a poor rank. It was approximately some 12,000 or something. But the drop wala year, I made a good amount of efforts to ensure मेरा जितना strong chemistry और maths है, उतना ही मेरा strong physics है. और जैसे ही मैंने वो किया, मैंने adequate efforts, वो phobia निकाला कि नहीं physics मैं कर सकता हूँ. उसके बाद I was able to get a good rank and then IIT Madras. तो that is one thing I guess. जितने भी मैं लोगों से जानता हूँ, किसी ना किसी के लिए एक सब्जेक्ट फोबिया होता है. अगर किसी के साथ वैसा है तो डू वर्क ऑन इट. And coming to UPSC, I think यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. तो जो IITs की मेरी लर्निंग थी, जो एक टेक बैकग्राउंड था, आई थिंक इट हेल्प मी अ लॉट with respect to making notes, or with respect to reading content, or with respect to writing good answers, or with respect to eliminating options in the paper. So मैंने हर जगह टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ किया था. तो आई वुड से कि आप सिर्फ पेन एंड पेपर वाला आदमी मत बनिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं. Use digital instruments, technology that you have at your disposal. So using that, a lot of your efforts will reduce, and you'll focus on what you say smart work. इसे हम्म. घोड़ा चाल नहीं चलनी, हमें दिमाग के साथ पढ़ना है स्मार्टली. तो वो सब चीज़ें अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो यू कैन इम्प्रूव योर एफिशिएंसी अ लॉट. So these are two advice I would like to give. Okay. So modern problems require modern solutions. So thank you so Yes. much again, Gaurav, for being on the channel. And I think definitely जो भी आपके suggestions थे उनसे सारे viewers को बहुत ही benefit होगा. And all the best for your journey, for your new journey ahead. And we are very proud of you. So बाकी सब जने भी जो चैनल को देख रहे हैं उसे जरूर जरूर सब्सक्राइब करें. हम ऐसे पॉडकास्ट और बाकी एजुकेशनल वीडियोस करते रहते हैं. तो जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के लिए. तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग ऑन द चैनल.